हाय आदरणीय साथियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह एक समीक्षात्मक वीडियो है। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, किंतु बड़े ही धैर्यपूर्वक सुनना है। कल माननीय हाईकोर्ट पटना में जो वारंट जारी किया गया उस पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सब जानते हैं। और यह कहा गया कि वो अगर फिजिकल नहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, सिर्फ वारंट पर रोक लगी है सो बात नहीं है, फिजिकल नहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, इसकी भी छूट दी गई है। अब अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पटना हाई कोर्ट से संपर्क करते हैं तो उनकी इच्छा है। अब रह गया कि एक दूसरी घटना घटी है लखनऊ में कि 4 ऐसे डायरेक्टरों को पकड़ा गया जो कोऑपरेटिव मल्टी सोसाइटी पर्पस कोऑपरेटिव लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन, 4 लोगों को पकड़ा गया है। उन 4 लोगों का नामों जो है सो बड़ा आश्चर्य लगेगा। कोई रिनोन्ड नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको रिनोन्ड कहा जाए। अगर हम इसका कोई वर्णन भी करें तो कोई लाभ नहीं है। नाम है चारों का, 2 हैं 62 वर्ष के, 2 हैं 58 वर्ष के। ये चारों व्यक्ति कितने निर्दोष हैं इस बात को थोड़ा सा, चूंकि नाम डायरेक्टर के रूप में इनके नाम से तो है जो कंपनी बना दी गई थी और उसे चल भी रहा था। देखिए इन चारों का और हम लोगों का गुड फेथ सहारा सिर पर कितना था कि आंख मूंद कर वो जो कहते थे उस पर साइन कर दिया करते थे। और आज ये स्थिति है कि वो चारों व्यक्ति जेल में गया, तो अब जो उनके लिए प्रयास किया जाए, हमको नहीं लगता है कि इस पर बहुत अधिक प्रयास करेंगे कोई भी, इसलिए कि वो पिंड छुड़ाने वाली बात है। वो चारों व्यक्ति के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड थी, सब काम चल रहा था और ये बैठाने की पूरी प्लानिंग है कि ये चारों पकड़े गए, ये चारों अब जाने कि कैसे छूटेंगे। अब ये जो सबूत दें भगवान जाने, कानूनन रूप से तो ये हैं उसमें। इसके बाद चारों जो उस दिन मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी 8 लोगों के नाम वारंट लेकर, उसमें से तो कोई नहीं मिले। और कल की घटना को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इन चारों को छुड़ाने के लिए लखनऊ की पुलिस प्रशासन काफ़ी प्रयास किया। चूँकि ये छत्तीसगढ़ से आए थे, उनको छत्तीसगढ़ वापस ले जाना था। मध्य प्रदेश की पुलिस मान गई, जैसे भी मानी हो तो वो मान गई, तो वो बैरंग खाली हाथ वापस चला गया। ये लोग नहीं माना तो फिर इन चारों को अरेस्ट करके ले गई पुलिस। लखनऊ की पुलिस कितने मैनेज है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग सुने कि ये लोग इनको छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। सहारा इंडिया के कोई छुड़ाने के लिए नहीं उत्साहित थे जितने उत्साहित लखनऊ की पुलिस थी। मैनेजिंग का स्तर तो समझ गए होंगे। इधर सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में अगर हम बात करें तो अब कंपनी इस स्तर तक पहुंचा दी गई है, पहुंची नहीं है, पहुंचा दी गई है ताकि अब लोग सहारा इंडिया की तरफ देखना तो दूर, घृणा भी नहीं ठीक से कर पाए। चाहे एजेंट हो या जमाकर्ता हो, स्टाफ हो, व्यक्तिगत रूप से सभी स्टाफ, चाहे वो जोनल मैनेजर हो, चाहे रीजनल मैनेजर हो, चाहे आपको सेक्टर मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं कोई बात होती है तो सभी व्यक्ति सहारा इंडिया को गाली ही देते हैं। और ऊपर से जब मीटिंग की बात होती है, एक दूसरे को कन्विंसिंग की बात होती है, एक दूसरे को समाचार सुनाने की बात होती है, तब वो कंपनी के बड़े ही वफादार हो जाते हैं, बी पॉजिटिव हो जाते हैं। खैर ये उनकी अपनी समस्या है, ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं भी कहीं सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी पॉजिटिव हूँ, किंतु सत्यता को झांपा नहीं जा सकता है।
अब रह गई बात कि ये प्लानिंग है कि सहारा इंडिया को बैठा दिया जाए इसका, और यह भी प्लानिंग है कि किन्हीं का भुगतान न किया जाए। अब सरकार, कोर्ट और ऊपर वाले ईश्वर के भरोसे हम लोगों को रहना होगा, बैठना होगा, सब कुछ करना होगा। पेमेंट की कहीं से कोई संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि यह तो अब सर्वविदित हो चुका है कि सारा इंडिया में कोई जमा नहीं करेंगे। अगर जमा करेंगे भी, वो एजेंट अपना वो क्वालिटी फिर से दिखा ले तो फिर जाके हो सकता है कि कुछ माहौल परिवर्तित हो, और यह माहौल परिवर्तित होने में 2 वर्ष से अधिक लग जाएगा। तो इतने दिनों से सहारा इंडिया की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन चाह रहे थे, किन किन की इच्छा थी, किन किन ने मिलकर ऐसा किया? ये 4 निर्दोष डायरेक्टर जब किन्हीं के इशारे पर अपना नाम देकर नए कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया, इनके इशारे पर कई व्यक्तियों ने अपना अपना आंख मूंद करके जो फॉर्म भेजते थे, उस फॉर्म पर जो है सो साइन, दस्तखत, मोहर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ दे दिया जाता था। आज यह विश्वास, आज यह कंपनी, आज ये जमाकर्ता फिर कहाँ जाएं, कहाँ हैं, इसको सोच सोच कर कभी कभी दिमाग फटने लगता है कि आखिर हम इतने जमाकर्ताओं को कहेंगे क्या? हाल ही में कई कंपनियों का घोटाला हुआ है, क्या इसी घोटालों में इसका भी नाम लिखा जाएगा? या फिर हम लोग कहीं अपने स्तर से बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेंगे? क्या करेंगे माननीय सहारा श्री हमारे, हम लोगों का जब तक उनकी इच्छा थी तब तक हम परिवार के सदस्य थे, और आज अगर उनकी इच्छा हो गई तो हम डगरा के बेगन हो गए। क्या यही मेरी स्थिति है? अगर जो स्थिति बन रही है, हमको नहीं लगता है कि कोई पैसा तैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, असंभव है। अगर पैसा देना होता तो उस समय में दे दिए होते जिस समय में कंपनी को उत्थान की आवश्यकता थी, यानी वो लॉकडाउन के बाद। क्या वो सेबी से पैसा लेने के लिए इतने चक्रव्यूह रचेंगे क्या? हमको नहीं लगता है कि ये जस्टिफाइड हो रहा है कि सेबी से सिर्फ पैसा 25,000 करोड़ वापस लेने के लिए हम 1 लाख करोड़ की भुगतान पेंडिंग रखने तक प्रतीक्षा करेंगे। क्या इतनी सस्ता, मतलब क्या इतनी सी बात है कि सब संपत्ति बेच बाच कर फिर जमाकर्ता को भुगतान कर दो, और फिर चलो अपने वो गोरखपुर में जो है सो वो रेलवे के शेड में ही फिर रहना है? या फिर पैसा कहीं और चला जा चुका है, फिलहाल हाथ में नहीं है, अब ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, खेपते खेपते हमको ऐसा लगेगा कि लोग मांगना छोड़ देगा, एजेंट लोग घर बार छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएगा। क्या होगा भगवान जाने। हम लोग कहाँ हैं, इसकी समीक्षा करनी होगी, और यही समीक्षात्मक आज हम वीडियो बनाए हैं। बहुत अधिक समय लग चुका है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।